प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा के टेस्ट और उससे जुड़े हुए प्रश्न बैंक के बारे में जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने जो रूसी भाषा का जो प्रश्न बैंक है टेस्ट का, उसके 13 वीडियो हमने देख लिए थे और कई सारे सवालों हमें देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम उसके पेज 14 और 15 में जो सवाल हैं उनको देखेंगे और आप पाएंगे कि अब देखा जा रहा है कि भाई अगर आप रूस में घूमना चाहते हैं कहीं वीज़ा वगैरह पे, तो किस तरह के जो आपको अधिकार और नियम का पालन करना पड़ सकता है। और कुछ ग्रामर के सवाल भी होंगे और जो रूस का जो पिछला हिस्सा था सोवियत यूनियन, वो किस तरह का था और उसके टूटने के बाद किस किस तरह की संस्थाएं बनी, उनके सवाल भी इस पेज 14 और 15 में आएंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इतिहास और नियम का एक मिश्रण हो सकता है। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं पेज 14 और 15 के क्वेश्चंस। तो देखिए ये जो है 14 पेज नंबर के क्वेश्चंस हैं और फिर से वही कुछ इसमें ग्रामर के सवाल होंगे, कुछ जो है लेजिस्लेटिव और कुछ हिस्ट्री के। तो पहला सवाल है Российская Федерация это социально государство в котором। देखिए, तो ये है कि रशियन फेडरेशन एक सोशलिस्ट देश है या स्टेट है जहाँ पर क्या हो सकता है, क्या होता है। तो उसके हैं гарантируется трудоустройство, काम की गारंटी, ठीक है। दूसरा है कि भाई सरकार काम देगी आपको, सरकार आपको काम देगी। तीसरा है सोस्तायुत्सिया उसलोवनिया, यानी कि सरकार इस तरह की नीतियाँ बनाएगी जिससे हर इंसान की ग्रोथ हो और उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो मतलब कि काम की गारंटी या सरकार काम देगी, है ना, वो दोनों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार नीतियाँ बनाने की इस तरह से बनाएगी हर आदमी को काम मिले, उसकी ग्रोथ हो और खुश रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो ये बनाई जाएगी, ठीक है। अब जो अगला सवाल है ये थोड़ा सा ये सवाल जो है मैंने जो पढ़ा ये गलत है, पर ठीक है इसको पढ़ते हैं। मिनियाज़ावु ततानिया, मेरा नाम ततानिया है, या राबोतायु वस्पी तातेलियम व दैट्सकॉम साधु। तो वो जो है किंडरगार्टन होता है जो बच्चों के स्कूल, उसमें काम करती है, ठीक है। आई थिंक इसमें केयर गिवर है शायद, शायद केयर गिवर या बच्चों की टीचर है। चरा मी वेम्स्टिया स मोई ग्रुप हुई, मतलब कल हमने जो है जो हमारे ग्रुप ने गतुलसे का कंसर्टू दिलिया रदितली। तो इन्होंने जो क्या, हमारे ग्रुप ने कल हमने जो है पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के, उनके लिए कंसर्ट तैयार किए हमारे ग्रुप ने, कोई फंक्शन वगैरह होगा। देती उचिल पेस्न्यो मामी, तो बच्चों ने माँ के लिए गाना सीखा ना, माँ के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट है। सवाल है ना कंसर्ट देती बुदुत, सवाल ये है कि भाई कंसर्ट में बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। कंसर्ट में बच्चे क्या करेंगे, तो इसकी ऑप्शंस हैं पीत, इसका कुछ यहाँ कोई सेंस नहीं बनता है, इसका मतलब कुछ और होता है ना। एक है तांस वातोव, यानी इसका मतलब नाचना, और था चितात स्टिकी, कविताएं पढ़ना। तो अब जो है इसमें जो इन्होंने जवाब दिया है इस क्वेश्चन बैंक का, वो उसने पहला जवाब दिया है। ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है, बच्चे ये सब नहीं करना। पीत ये कोई वर्ड नहीं है, ये यहाँ शायद इसने प्यात लिखना चाहता 5, लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाए तांस वातो, नाचना। कंसर्ट होगी तो नाचेंगे गाएंगे, लेकिन कविताएं पढ़ना भी नहीं होगा। तो एक पर यह लिखा नहीं कि नाचने का कुछ है, उन्होंने सिर्फ कंसर्ट तैयार की है और बच्चों ने माँ के लिए गाना सीखा है। तो यहाँ गाने वाली बात होती है वो है नहीं, तो इसमें तीनों ऑप्शंस फिट नहीं बैठते हैं इस सवाल में। तो ये सवाल सही हो सकता है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो गलत है। मतलब जो पैराग्राफ है वो अच्छा है, लेकिन जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है भविष्य में एक गलती एहसास हो जाए, जो रूस का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट सही कर दे, लेकिन मुझे तो ये गलत लगा सवाल। और आपको अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, माफ़ कीजिए, मैंने जूम कर रखा है,
लेकिन अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इसको आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो जो अगला सवाल है स्टोलित्सा। ये जो वर्ड है स्टोलित्सा, उसको मतलब राजधानी। स्टोलित्सा रासिस्की फेडरेत्सी, जो रूस फेडरेशन। अब देखिए रूस जो है उसको रूस पूरा जो ऑफिशियल होता है उसको बोलते हैं रूसी फेडरेशन। जैसे कि भारत है तो उसका जो एक पूरा जो ऑफिशियल नाम होता है भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फेडरेशन, रशियन फेडरेशन ये है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसे कि जो चीन है उसका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना। इस तरह से तो हर देश के नाम जो है ऑफिशियल कुछ और होते हैं, छोटे नाम हम ज़्यादा जानते हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो हर बार जो आप देखेंगे रूस क्या रहे हैं तो रसिस्को फेडरेशन बोलेंगे, हमेशा रूसी फेडरेशन की बात हो रही होगी यहाँ पे हर जगह। ठीक है, इसके अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका अगला सवाल है वो है कि भाई इनोस्त्रानी ग्राजदानी खोचित उस्त्रोइत्स्या न राबुतु सानितारों। तो ये विदेशी नागरिक खोचित मतलब चाहता है, इनास्ट्रोनी मतलब विदेशी, ग्राजदी नागरिक खोचित चाहता है, उस्त्रोइत्स्या काम करना ना, मतलब ये पूरा है यहाँ पे नाराबुतु काम करना चाहता है सेनेटोरियम में काम करना चाहता है। और तो उसको कौन सा कोई डॉक्यूमेंट ऑन प्रोजन प्रीदावित, तो उसे कौन सा डॉक्यूमेंट ना देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेनेटोरियम होता है मुझे पता नहीं सेनेटोरियम होता क्या है मेरे ख्याल से शायद कब्रिस्तान होता हुआ, शायद नहीं, तो क्रीमेटोरियम होता है शायद, कब्रिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसको अगर किसी भी देश ने अगर काम करना कब्रिस्तान या कोई सी भी जगह है, माफ़ कीजिए सेनेटोरियम मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं, कभी डिक्शनरी देख के बताऊँगा मैं आपको। तो ये है सुई डेल्ना स्टो बारके ना, ये बारके हम देख चुके हैं, इसका था शादी। तो ये शादी का सर्टिफिकेट आपको दिखाने के लिए बोल रहा है कि अगर आपको काम करना है तो ये गलत जवाब है। स्त्राहोई पॉलिसी मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रहा है तो ये बता रहा है नहीं। डॉक्यूमेंट में मिडस्टोम ऑस्विनास, ये बोल रहा है कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा सेनेटोरियम में काम करने के लिए। ठीक है, ये जवाब है। तो ये सेनेटोरियम बहुत स्पेसिफिक हो गया है ना, जो इंडस्ट्री है सेनेटोरियम स्पेसिफिक हो गया, तो शायद मेडिकल की ज़रूरत है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे है कि जो अगला सवाल है, आपने देखा हो कि 1991, 1945, 1993, 2014, 1961, ये कुछ साल हैं जो बहुत मेंशन होंगे, आपको ये बहुत दिखेंगे। ठीक है, तो 1991 में क्या हुआ था कि जो है सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था और रूसी देश अस्तित्व में आया था, है ना। और काफ़ी जो नए देश बने, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो बने थे 1991 में। 1945 में क्या हुआ था, रूस ने नहीं, सोवियत यूनियन माफ़ कीजिए, सोवियत यूनियन ने नाज़ी जर्मनी विजय पाई थी और उनकी सेनाएं बर्लिन पहुंच गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तो नहीं हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध तो जापान की हार के बाद अगस्त में ख़त्म हुआ था, पर यूरोप में युद्ध खत्म हो गया था। 1993 में जो है रूस का नया संविधान जो अभी हम बात कर रहे हैं वो आया। 2014 में जो क्राइमिया और सेवेस्टोपोल है वो रूस का हिस्सा बने। ऑफिशियली दुनिया के कई देश उसको आज भी यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं, है ना। और 1961 में जो यूरी गगारिन थे दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। तो ऐसे जो है कुछ एक जो सवाल आप देखिए क्वेश्चन बैंक में ये सवाल हैं, और ये जो है आपको काफ़ी जगह दिखेंगे, तो ये ध्यान रखने की। ऐसे ही आप लिस्ट बना सकते हैं, जो भी हम देखें कि इस दिन कौन सा क्या होता है उसका रूसी शब्द लिख सकते हैं, तो आप जब भी देखेंगे तो आपको ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि एक जो है ये जो है एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बोलते हैं इसको। क्या हुआ था कि 1991 में टूटने के बाद बहुत सारे देश बने, तो रूस ने उनका एक संगठन बनाया, है ना। पहले तो सब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन अलग अलग देश नहीं थे।
लेकिन टूटने के बाद रूस ने मिलकर एक संगठन बनाया, है ना। उस समय 1991 में शुरू हुआ था, और उस समय जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने चीज़ शुरू की थी। तो ये सवाल ऐसा ही है। और ये है अगला सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशिया रसिस्की फेडरेशन उस्तानाव्यत्स। तो रूस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या प्रदान करता है ना। तो इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रावा मतलब होता है अधिकार, है ना। तो मतलब स्पेशल अधिकार, विशेष अधिकार, दिलिया मुजन, मुजनी मतलब होता है आदमियों को ना। मुश मतलब होता है आदमी, मुजिन यहाँ पे बहुवचन हो गया, मतलब आदमियों को। तो रूस का संविधान जो है पुरुषों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है दिलिया जेनी, मतलब रूस का संविधान महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान करता है। दोनों गलत हैं। ये जो है बराबरी का अधिकार देता है, दोनों को बराबरी का अधिकार देता है रूस का संविधान। जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अब जो अगला सवाल है वो उससे फिर से 1991 में आ गया। तो सवाल ये है कि भाई जो CNG है ना, ये जो हमने देखा थोड़ी देर पहले यहीं पे, CNG कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस है 1991 में शुरू हुआ। तो वो कैसे बना, किसके होने के बाद? यहाँ पे पोजले वर्ड है, पोजले किसके बाद में बना? तो बोला भाई 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, टूटने ख़त्म होने के बाद। तो ये जो वर्ड है ये टूटना है, इसका मतलब टूटना, इसका मतलब टूटना है, ख़त्म होना। इसके बाद जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की शुरुआत या बनना शुरू हुआ ना। तो यहाँ पोस्टले किसके बाद ये CNG बना। ठीक, आगे चलते हैं और सवाल। ये सवाल होगा CNG जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, वही चीज़ है। तो ये है एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये क्या है कि भाई जो सोवियत यूनियन से टूटने का जो देश बने, तो उन्होंने रशिया के लीडरशिप में आपस में जो है व्यापार, सहयोग और लोगों के जो आदान प्रदान, मूवमेंट के लिए जो नीतियाँ होती है, उसको एक ठीक से बनाने के लिए एक संगठन बनाया। ठीक, क्योंकि वो पहले एक ही यूनियन का हिस्सा थे, तो उसको उसलिए ईजी पड़ता लोगों को आने के लिए। तो 1991 में उसकी शुरुआत हुई। तो आप देखिए इसके 3 सवाल आगे, है ना। तो 1991 का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला चलते हैं। तो मिन्याजा, ये अगला सवाल जो है तो ये है मिन्याजा वुत अनास्तासिया सरगीवना या स्टोमाटोलोग, है ना। ये डेंटिस्ट है, या ये बोलते हैं कि मैं डेंटिस्ट हूँ। चास्ता ल्यूदी बोत्स्या जुबनिक रांची। तो अक्सर लोग जो हैं, चास्तन अक्सर, लूडी मतलब लोग डरते हैं डेंटिस्ट से, है ना। अक्सर लोग डेंटिस्ट डरते हैं, मैं भी डरता हूँ दांत का दर्द जो होता है। या सिकदा या सिकदा मतलब मैं हमेशा स्लो धैर्य से, स्प्राशी वायु, स्प्राशी मतलब सवाल पूछना है, पूछती है आ प्रॉब्लम है वो। तो ये कह रही है मैं हमेशा धैर्य से पूछती हूँ समस्या, सवाल पूछती हूँ। अब असमस्या की तोल का तभी पातोम नाचिनायु लेंसा, मतलब ये धैर्य से हमेशा सवाल पूछती है हमेशा, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करती है ना। मतलब प्यार से पूछती है, डरो मत, ठीक है। तो सवाल ये, अनास्तासिया सरगीवना राबोतायत, अनास्तासिया सरगीवना काम करती है कहाँ? वो बैंक में तो काम नहीं करेगी, डेंटिस्ट है। वो मैगजीन दुकान में नहीं करेगी, वह प्लानिंग क्लिनिक है, नहीं क्लिनिक में, तो क्लिनिक में काम करती है। तो इसका सही जवाब ये हो गया, ठीक। एक और ऐसा है पैराग्राफ वाला सवाल, मिन्याजा वुत दामिर ना, मेरा नाम दामिर है। चिरा उमिनिया बिल वी खदिनोय, मतलब कल मैं घूमने गया था। वी खदिनोय मतलब कल, चिरा मतलब कल, वी खदिनोय मतलब घूमना। या सोई सेमी, मैं अपने परिवार, यानी कि मैं अपने परिवार के साथ, ये पूरा जो है। या सोई सुमनोई ना, खरोशोई अद्दुखुल अत दो खनोल, अच्छे से इसने आराम किया, ठीक है। और दिनियो मी बिली व पार्क है, मी दिन में हम सभी गए थे पार्क में,
ठीक है, हम सही पार्क में गए थे। आचेरम अवेचरम, शाम को रेशिन ट्रेशिली, इन्होंने जो निर्णय लिया पोयुजत दोमा, घर पे खाने का, तब आप जो है रात्रि का भोजन जो है घर पे करोगे, शाम को इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। ठीक है, तो ये इसका जो है यहाँ पे ये यहाँ पे है। मेरे ख्याल से इसको ठीक से दिखना चाहिए आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ये अब दिखना चाहिए आपको पूरा। तो ये हो गया कि दामिर जो है कल जो है वो घूमने गया था अपने परिवार के साथ, अच्छे से आराम किया उसने, और शाम को, दिन में वो पार्क में था और शाम को उन्होंने निर्णय लिया कि वो घर पे ही खाना खाएंगे, रात का खाना। तो जो सवाल जो बनता है वो है कि चेरा दिनियोम, कल दिन में, चेरा दिनियोम दामिर ई युवो सेमिया बिली, तो कल दिन में दामिर और उसकी फैमिली कहाँ थी ना। तो हमने देखा था ये दिन में दिनियोम मी बिलियो पार्क, तो दिन में ये लोग पार्क में थे, तो इसका होगा पार्क में, ना रेस्टोरेंट में ना थिएटर में, पार्क में। तो इसका जवाब ये हो गया। तो ये आपका जो है पेज नंबर 14 के सवाल हो गए। आइए अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे तो अगले दिन कर सकते हैं, अगले घंटे में कर सकते हैं, अगर आपको टफ लग रहा है, या फिर पिछले जो पोर्शन है उसको दोबारा देख सकते हैं अगर कुछ नया जानना हो तो आइए चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं ये 15 पेज है, इसके सवाल जो हैं। तो ये 1961 बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था सबके लिए। 1961 में अंतरिक्ष में पहला इंसान गया था, यूरी गगारिन, जिनका नाम आपने पढ़ा होगा। तो कॉस्मोस मतलब अंतरिक्ष, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। गगारिन यहाँ पे ये यूरी मुझे उनका पूरा नाम मालूम नहीं, गगारिन। ठीक है, तो ये 1961 में हुआ था, सोवियत यूनियन के थे उस समय, और तो उसमें ये था 1961 के साल में। तो ये सवाल कहीं भी आएगा मान लीजिए तो 1961 में ये हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अपने रूल्स वाले सवाल जो कि आप तो आपके आदी हो चुके होंगे। तो इनोस्त्रानी ग्राजदीनी व रसिस्की फिदरतसी इमित प्रावो, तो सवाल है विदेशी नागरिक को रूस में क्या अधिकार है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है। प्राव मतलब अधिकार, इमित मतलब है क्या, और रूसी नागरिक को तो प्लुचायत्स्यो विधि पोस्वी ई ल्यूबी, ये होते हैं अलाउंस एंड बेनिफिट, मतलब कि यूँ समझ लीजिए जैसे होता है ना मेडिकल इंश्योरेंस या फ्री हेल्थ केयर या कुछ फ्री एजुकेशन, उस तरह के बेनिफिट वो नहीं है। ठीक है, तीसरा है इस वेसरात्स्या व अप और गानी ब्लास्टी, मतलब चुनाव लड़ना, जो ऑब्लास्ट होते हैं उसमें, या जो उनकी जो ये होते हैं नगर निगम जैसे बोल सकते हैं, या नगर परिषद, उसके चुनाव में नहीं लड़ सकते। तीसरा है स्वबोधनो प्री पेरे दिंगाचा पा तरी स्थानी, मतलब पूरे देश में घूमना आपको अधिकार है ना। विदेशी नागरिक को अगर आपके पास वीज़ा है, अगर आपके पास और चीज़ें हैं, तो आपको पूरे देश में घूमने का अधिकार है। ठीक है, मतलब रूस में है तो आप वीज़ा वगैरह है तो आप घूम सकते हैं, ये इसका मेन चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये नया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जब मैं सवाल कर रहा था तो मुझे बड़ा हंसी आई, ये किस तरह की चीज़ है, बट ठीक है। वर्षाय में ध्यान दीजिए, ग्राजजनों सज्जनों या नागरिकों सोई प्रोजेत विरीमिया, तो ये है कि भाई अपना किराया समय पर दो ना। ये है आपका समय, ये किराया दो, एक तरह से अपना किराया समय पर दो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई इस तरह के अनाउंसमेंट, ये हो गया अनाउंसमेंट, इसका होता अनाउंसमेंट। तो इस तरह के अनाउंसमेंट कहाँ हो सकते हैं, कहाँ होते हैं इस तरह के अनाउंसमेंट, कहाँ हो सकते हैं, तो ये आपका सवाल है। तो ये इसका ऑप्शन है पार्क में, सामान्य प्लेन में, या बस में। प्लेन में इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं होगा, क्योंकि प्लेन में जनरली आप जो है
पहले से टिकट लेके बैठते हैं। ऑटो बस यानी कि जो ये बस होती है उसमें उसको ऑटो बस बोलते हैं, उसमें होगा कि समय अपना टिकट में किराया समय पर दो। मतलब होता है ना कि यार जैसे आप एक बस में बैठे हुए हैं और उसके 10-12 स्टॉप हैं, तो आप अपना स्टॉप आने से पहले ही किराया दे ही देते हैं और अचानक से किराया दे के उतर जाते हैं बिना किराया दिए। तो ऐसा होता है कि आप जो है सब अपना किराया दे के मत कीजिए, कंडक्टर वगैरह जो भी है वहाँ पे, ठीक है। आप चलते हैं और जो है ये हमारा फेवरेट डिपार्टमेंट है तो कई बार आ चुका है फिर से कि एसली इनोस्त्रानगी राजनीत नप्रुशल प्रावला तो पास्तानी ना मिग्रांती उचित। सवाल यही, अगर कोई विदेशी नागरिक जो है माइग्रेशन का नियम तोड़ता है, नियम तोड़ता है, तो उसे कौन से डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है, उसको कौन से डिपार्टमेंट के साथ भेजा जाता है ना। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो है ये है इनो इनो इंस इंस बड़ी मुश्किल है, डिस डिस डिस्टी डिसिप्लिनारिया डिसिप्लिन माफ़ कीजिए डिसिप्लिनोए डिसिप्लिनारनोए 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 अनुशासन वाली विभाग के। दूसरा है उगोल उगलोनोई क्रिमिनल डिपार्टमेंट। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवनोई तो एडमिनिस्ट्रेटर है ना। तो हम देख चुके हैं कि ज़्यादातर में जो फाइन वाइन की बात हो रही है माइग्रेशन में नियम तोड़ने की, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही भेजा जा रहा है, ठीक है। अगर क्रिमिनल कुछ ऐसा ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी वही सवाल होगी जो हम बहुत बार देख चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर पुष्किन रोदिलत्स्या लेतम, ठीक है। ये जो है बहुत फेमस रूस के कलाकार हैं, कलाकार नहीं सॉरी लेखक रहे हैं ना, लेखक और कहानीकार, उपन्यासकार, ठीक है। तो इनका जन्म था 6 जून को हुआ था। ये रूस में ये बहुत माने जाते हैं। रूस में ये लियो टॉलस्टॉय की बात सुनी होगी आपने, दोस्तोव्स्की और पुष्किन, और भी हैं, मेरे को याद बात नहीं, पर इन सब के बारे में बात की जाती है। तो 6 जून को इनका जन्म दिवस हुआ था, जन्मदिन है, काफ़ी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। अब ये फिर से हमारा सवाल आ गया कि कौन सा रूस में नहीं है, रूस में है मतलब कौन सा शहर। और रासिस्की नाखुदित्सा गोरत, नाखुदित्सा मतलब होता है स्थित, गोरत मतलब शहर। तो रीम, रीम मतलब रोम, वो इटली में है, ठीक है, वो इटली में है। टोक्यो जापान। पर्म, पर्म जो है एक छोटा सा शहर है, रूस में है। कज़ाकिस्तान के से लगता हुआ एक रूस में जो राज्य उसको ओब्लास्ट बोलते हैं, उससे लगता हुआ राज्य है, तो वहाँ पे। तो अगला सवाल है वह मैगज़ीन मेबल, मेबल का मतलब होता है फर्नीचर, ठीक है। अब ये जो है कई बार लोगों ने कहा है माफ़ कीजिए, ये जो शब्द है वो जर्मन भाषा से आया है, मोबल, जर्मन में जो फर्नीचर उसका वर्ड था मोबल, मेबल, तो ये है मेबल बोलते हैं, मतलब फर्नीचर। तो फर्नीचर की शॉप में याकुपिल, याकुपिल है तो मैंने खरीदा क्या, ये है क्लेब, क्लेब मतलब ब्रेड। ब्रिक की, ये अजीब सा वर्ड है प्रोनाउंस करने, इसका मतलब होता है पैंट। ब्रियुकी, ब्रियुकी मतलब होता है पैंट या जैसे होता है ट्राउज़र, वो। अब फर्नीचर की शॉप पर ब्रेड खरीदेंगे, पैंट खरीदेंगे, इसका जवाब होगा स्टूल। हमने जो है फर्नीचर की शॉप पे स्टूल खरीदा, जाहिर सी बात है फर्नीचर की शॉप पे खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी और नए कपड़े के सामान मिलेंगे, तो स्टूल खरीदा है। अगला सवाल है व रासिया नाखुदित्सा गोरद, और रासिया नाखुदित्सा गोरद मतलब ये कौन से शहर रूस में है, फिर से वाशिंगटन, वाशिंगटन। देखिए अब आपको पढ़ना आना चाहिए रूसी भाषा सिरिलिक, ये जो है वाशिंगटन है ना, तो ये अमेरिका में है, सबको मालूम है। पारिज, वो पेरिस मतलब फ्रांस में है। ओमास्क, ओमास्क भी रूस में है, जो कज़ाकिस्तान या सेंट्रल रशिया बोल सकते हैं, उसमें एक बड़ा शहर है, ठीक है। तो अब आप अगर इसको, ये जो सवाल है डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको उसको सिरिलिक पढ़नी आनी चाहिए,
ये क्या लिखा हुआ है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ये सवाल आपको, ये प्रश्न याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। बाकी जो हम ये जो कानून से, इतिहास से जुड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपको याद करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल जो है, स्तुति, तुम क्या करोगे, क्या तुम क्या, है ना, वह सुबोतु ई व वास्किसेनिया। अब हमने जो है दिन पढ़े थे, वह सुबोतु मतलब शनिवार, वास्किसेनिया होता है मतलब रविवार। तो स्तुति ती है तो यहाँ पे आएगा दिलाइश। ठीक है, वह सुबोतु वास्किसेनिया। अब यहाँ पे जो अधिकांश भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों हो सकता है कि भाई तुम कौन सी मौज मस्ती करोगे शनिवार रविवार को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जवाब हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने जवाब ये दिया है तो दिलाइश। तो अगर ये सवाल आए तो आपको दिलाइश ही देना पड़ेगा। भले ही दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आगे ज़्यादा जानकारी पता नहीं है कि वही वो और क्या हो सकता है। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, वही उस शनिवार रविवार को क्या करने वाला है, कौन सी मस्ती करने वाला, वो सवाल ही पूछ सकते हैं। ठीक, और आगे इसमें नीचे एता, है ना। अब यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्री, यहाँ पे वाशा, वाशी। देखो वाश होता है वो पुल्लिंग में होगा, यहाँ पे ये पुल्लिंग में, और ये होगा स्त्रीलिंग में। अब जो डॉक्यूमेंट्री है ये है बहुवचन, तो यहाँ पे वाशी, ये आपका। इसमें नीचे क्या ये है, ये आपका डॉक्यूमेंट है। इसमें जो माफ़ कीजिए, ये आपका डॉक्यूमेंट है ना, सॉरी, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बहुवचन है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है ना। एक तो होता है भाई क्या आपके डॉक्यूमेंट है, एक होता है ये आपके डॉक्यूमेंट है, तो उसमें हाँ या ना आप जवाब होता उसमें भी। ठीक है, तो ये आपका जो है 15 पेज हो गया, और मेरे ख्याल से अब तक आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा। कुछ जो है ये नियम कायदे के जो सवाल है इनका कोई तोड़ नहीं है। वो हर, आपको जब एग्ज़ाम हो हर पेज हर सवाल को देखना पड़ेगा, उसकी ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन आप जैसा देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ रिपीट हो रहा है, काफ़ी सारा रिपीट हो रहा होगा। और जो दिनांक वाले सवाल है, किस दिन क्या हुआ, और जो साल में किस साल को क्या हुआ, वो भी आसान है। आपको सिर्फ उनको एक बार लिख के देखना है, आपको आ जाएगा। और जो सवाल हैं, रूस का झंडा, ये कौन सा शहर कहाँ पे, ये तो आप पढ़ के ही बता सकेंगे। ऐसी अगर आप सिरिलिक पढ़ लेंगे, रूसी भाषा पढ़ पाएंगे तो ईजी है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो है 15 पेज 15 जो क्वेश्चन पेपर है रूसी सरकार का, रूसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम के लिए बनाया, वो हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, वो 25 पेज का है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आगे वाले वीडियो में इसको जारी रखेंगे, और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा, जो आपकी जानकारी बढ़ रही है रूस के कानून, इतिहास और ग्रामर से अलावा, जो माइग्रेशन को लेके जो नियम कायदे हैं उनके बारे में, वो आपको आगे फ़ायदा देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए सवालों के साथ रूस के क्वेश्चन बैंक में। तब तक के लिए नमस्कार।